बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
किसी दोस्त ने अपनी शादी के मौका पर नेक्स्ट डे अपने वलीमा पर बुलाया है और उसने कहा कि आपको एक कार्ड दिया है कि जो वलीमा की टाइमिंग है आपने हमारे पास दोपहर 2 बजे आ जाना है। वलीमा 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि एक प्रॉपर एक इवेंट है, आप उतने बजे अटेंड कर लेते हो उस दोस्त का वलीमा। तो वहाँ पर बाकायदा एक वेन्यू दिया जाता है और प्रॉपर वहाँ पर एक मेन्यू भी होता है और उसकी कुछ मखसूस टाइमिंग नहीं होती कि 2 बजे से 3 या 2 बजे से 4, यानी कि ये अपने एक टाइमिंग के मुताबिक इख्तिताम पजीर तो हो जाता है मगर इसकी बाकायदा तौर पर एक टाइमिंग नहीं है। मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, आप और भी इस तरह की काफ़ी एग्जाम्पल्स को उठा के देख सकते हैं इवेंट्स की। तो इसमें एक टाइम फ्रेमवर्क प्रॉपर नहीं होता। स्टार्टिंग तो बताया जाता है बट एंडिंग कब है उसका नहीं पता, बट ये है कि आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया जाता है। तो ये विजिटर की मालूमात को इवेंट्स के तौर पर महफूज करता है और अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, यानी कि GA4 पर बाकायदा काम हो रहा है बट ये कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये मुस्तकबिल में तैयार हो जाएगा। हमने गूगल एनालिटिक्स में GA3 और GA4 इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको हमने स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स का आपने सेटअप कैसे करना है, गूगल तज्जिया कैसे तरतीब दिया जाए, इसको अभी हम अमली तौर पर देखते हैं। आपने गूगल पर सर्च करना है analytics.google.com, ये लिखकर आपने इंटर की प्रेस करना है। एक इंटरफेस एनालिटिक्स का आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने यहां से साइन इन कर लेना है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, आपने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इसको साइन इन कर लेना है। और याद रही कि जो आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है आपने उस ईमेल एड्रेस से इसको साइन इन करना है। चूंकि मैं ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स में साइन इन हूं तो यहां पर मैंने स्टार्ट मेजरिंग, यानी कि आपने भी साइन इन जब हो जाना है तो आपको ऐसी विंडो शो होगी, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। तो आपने स्टार्ट मेजरिंग के इस बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू विंडो ओपन ऐसी होगी जहां पर अकाउंट सेटअप, अकाउंट नेम, यहां पर आपने अकाउंट नेम मेंशन करना है। वो आपका नाम हो सकता है या वो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैं अपना नाम लिख लेता हूं। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और याद रहे कि इस वक्त जैसा कि बाय डिफॉल्ट गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अनचेक्ड है तो आपने भी इसको अनचेक्ड ही रहने देना है। इसके अलावा बेंच मार्किंग बाय डिफॉल्ट यहां पर टिक लगा है, आपने भी इसको चेक मार्क ही रहने देना है। टेक्निकल सपोर्ट, अकाउंट स्पेशलिस्ट, इन दोनों को आपने बाय डिफॉल्ट जैसे चेक इन है ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट के इस बटन को आपने क्लिक कर देना है। यहां पर है प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम में आपने अपनी वेबसाइट यहां पर मेंशन करनी है। जो आपकी वेबसाइट का URL है वो आपने यहां पर पेस्ट करना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आपने भी अपनी वेबसाइट को ऐसे ही उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपनी वेबसाइट को यहां पर उसका URL पेस्ट कर देना है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने अपने उस कंट्री को यहां से सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा टाइम जोन चाहते हैं रिपोर्टिंग का। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपने
इस बटन को क्लिक करना है तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान सर्च करके पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। सो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपको रिपोर्ट किया जाएगा। इसी तरह अगर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री में इस वक्त आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, सो आप उस कंट्री में रहते हुए गूगल एनालिटिक्स की मदद से अपनी वेबसाइट को मुकम्मल चेक एंड बैलेंस भी करना चाहते हैं तो आपने अपने कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद है करेंसी। इसी तरह जिस कंट्री की आप करेंसी चाहते हैं तो आपने यहाँ पर उसी कंट्री को सिलेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान से हैं तो आपने रुपीज़, पाकिस्तानी रुपी यहाँ से उसको सिलेक्ट कर देना है। अगर इंडिया से है तो इंडियन रुपी। सो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है शो एडवांस्ड ऑप्शंस, ये एक आपको यहाँ पर लिखा नजर आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो बटन इस वक्त ऑफ है आपने इसको ऑन कर लेना है, यानी कि उसको इनेबल कर देना है। अगेन यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट को मेंशन करना है। चूंकि यहाँ पर HTTPS है, आपने यहाँ से HTTPS को डिलीट कर देना है क्योंकि वो यहाँ पर है। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है अबाउट योर बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस के रिलेटेड इंडस्ट्री कैटेगरी। यहाँ पर आपने इंडस्ट्री की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है कि किस इंडस्ट्री से आपकी वेबसाइट जो बिलोंग करती है। सो यहाँ पर आपने वो इंडस्ट्री को यहाँ से आपने देख लेना है कि वो कौन सी इंडस्ट्री है। सो मान लेते हैं कि मेरी जो इंडस्ट्री है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो मैं स्पोर्ट्स को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर बिजनेस साइज, कितने एम्प्लॉइज मेरी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपने उनका साइज मेंशन करना है 1 to 10, 11 to 100, 101 to 500, मतलब कि यहाँ पर जितने भी हैं वो आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इन ऑप्शन में से जिन पर चेक मार्क लगाना है वो आपने अपने हिसाब से लगाना है। आप क्या क्या चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स से, वो पूछ रहा है कि हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, टिक ऑल दैट अप्लाई। जिस चीज को टिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। मैं अप्लाई करता हूँ, टिक करता हूँ इंक्रीज माई कन्वर्जन्स। आगे है मेजर कंटेंट मोनेटाइजेशंस, एनालाइज माई ऑनलाइन सेल्स, मतलब कि मैं इन तीनों को चाहता हूं कि मुझे ये चीज़ें मिलें, इनके रिजल्ट्स। तो इसके बाद मैं क्रिएट के इस ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। वंस मैंने इसको क्लिक कर दिया तो गूगल एनालिटिक्स टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। वंस आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपकी बेहतरी के लिए कि आप इसको एक बार स्टडी लाजमी कर लीजिएगा। करने के बाद आपने यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है, यानी कि आई आल्सो एक्सेप्ट द डाटा प्रोसेसिंग टर्म्स एज रिक्वायर्ड बाय GDPR। आई एक्सेप्ट को आपने क्लिक कर देना है। सो इस वक्त ये लोडिंग हो रही है। सो वंस आपने आई एक्सेप्ट को क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर देखें कि गूगल एनालिटिक्स का जो सेटअप है बाकायदा तौर पर आपने उसको प्रोसीड कर लिया है। अभी यहाँ पर देखें एनालिटिक्स और ये बाकायदा तौर पर जो अभी हमने किया है। इंशाल्लाह ताला इस पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद बताऊंगा कि हमने कैसे मज़ीद प्रोसीड करना है। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।